नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज एक नया केस डिस्कस करते हैं। यह केस एक 22 वर्षीय बालिका का है जिसे 1.5 साल से लूज मोशन की शिकायत थी। इसे दिन भर में 5-6 या 7 भी कह सकते, 7-8 ऐसे भी बताई थी। पतले और बड़े बड़े दस्त आते थे। इसने एलोपैथ के बड़े बड़े डॉक्टर और पेट रोग विशेषज्ञ से इलाज करवा चुकी थी। परहेज करते करते ऊब चुकी थी। प्रति दिन जो है इसको लूज मोशन आना ही आना था। तो अब रोगी किस प्रकार क्लिनिक में बताई मुझे, मैं उस रोगिनी की भाषा को आपके समक्ष रखती हूँ। वह बता रही है, प्रतिदिन 1.5 साल से लूज मोशन हो रहा है। पहले बाहर का स्पाइसी खाने के बाद हो रहा था, अब चावल सब्जी से भी होता है। पेट फूल जाता है, कभी कभी कंट्रोल में रहता है तो सुबह में हो जाता है। पेट में कुछ होता है, बहुत गैस बनता है। वॉशरूम जाने के बाद थोड़ा जलन होता है एनस में। पेट में गुड़गुड़ अजीब सा होते रहता है। 4-5-6 बार लूज मोशन होने के बाद आँख के सामने अंधेरा, चक्कर, पैर में दर्द होता है। एक भी दिन ठीक नहीं रहता है। सुबह में ज़रूर लूज मोशन होता है और वेट कम हुआ है। इतना ट्रीटमेंट के बाद नहीं ठीक हुआ तो रोना आने लगता है। बाहरी चीज़ और पसंदीदा चीज़ नहीं खा पाते हैं तो रोना आता है, चिड़चिड़ लगता है। सब लोग सलाह देता है तो किसी ने बताया तो मैं आ गई। मैं पूछी, 1.5 साल पहले क्या हुआ था जो तुम्हें यह परेशानी हुई? रोगिनी बोली, कुछ भी नहीं, और उसकी आंखें नम हो गई। फिर मैं बोली, चलो अपने बारे में बताओ, तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है? तो बोली, झगड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। झगड़ा देख के तो मैं बीमार ही हो जाती हूँ। मैं दवा दी और वो चली गई। 1 महीना बाद जब आई तो बताई, मुझे काफ़ी सुधार है और 1.5 साल पहले मेरे माता पिता में बहुत ज़ोरदार झगड़ा हुआ था। तो यह केस यहीं समाप्त हुआ। मैं फॉलोअप 1 महीने का फॉलोअप के साथ आपको बता दी। अब इसमें रूब्रिक्स मैं ली। पहला, एडमोनेशन एग्रावेशन। एडमोनेशन एग्रावेशन इसलिए वो क्लियर बोली है कि जब मुझे कोई सलाह देता है तो गुस्सा आता है। एलिमेंट्स फ्रॉम कार्लिंग, झगड़ा मम्मी पापा के बीच हुआ था, उसके बाद से ही उसका परेशानी बढ़ा है। तो फर्स्ट बार में तो एक क्लियर नहीं बताई थी, लेकिन वो बताई कि मुझे झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो जब उसकी आंखें नम हो गई तो मुझे उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चला कि कुछ छुपा रही है, ज़रूर झगड़े वाली बात है, जो फॉलोअप में क्लियर हो गया। उसके बाद कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, वो मुझसे कैरी होना चाह रही थी। सेक्रेटिव, फर्स्ट बार में बताई नहीं है, फर्स्ट बार तो छुपाई है इसलिए। और सुपरस्टिशियस इसलिए क्योंकि उससे किसी ने बताया और वो आ गई। 2 रूब्रिक मैं फिजिकल से ली थी, एक स्टमक एसिडिटी और दूसरा था स्टूल एक्रिड। इन सारे रूब्रिक्स को मिलाने के बाद मेरा मेडिसिन आया इग्नेशिया, और इग्नेशिया देने के बाद वह बालिका बिल्कुल स्वस्थ हो गई और धीरे धीरे उसका वेट भी बढ़ने लगा। यह बच्ची हॉस्टल में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रही है, तो अब उसे हॉस्टल का खाना भी पचने लगा और अच्छा से पढ़ाई कर रही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर के द्वारा अपना आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। नमस्ते।